नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, यह कहानी सुनीता की जो एक छोटी सी गांव में पली पढ़ी, जहां लड़कियों की शिक्षा को बोझ समझा जाता था। लेकिन दोस्तों, उसके पिता रघुवीर जी हर कठिनाइयों को झेलते हुए भी अपनी बेटी को पढ़ाने का आखिरकार संकल्प लिया। गरीबी, ताने और संघर्ष की लंबी राह को पार करते हुए सुनीता ने दोस्तों साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा आखिरकार सफलता के रास्ते को नहीं रोक सकती है। दोस्तों, सुनीता बचपन से पढ़ाई में तेज थी और उसकी आंखें में पढ़े सपने थे। लेकिन गरीबी की बेड़िए ने उसके दोस्तों पैरों को बिल्कुल जकड़ कर रखा हुआ था। जब वह गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाती थी तो उसके पास ना दोस्तों किताबें होती और ना ही अच्छे कपड़े। लेकिन उसकी जिज्ञासा कभी कम नहीं हुई। वह गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनती और दोस्तों जब भी कोई नया शब्द सुनती तो उसका अर्थ जानने की आखिरकार कोशिश करती। और उसके अंदर पढ़ने की एक अद्भुत दोस्तों ललक थी और गांव के लोग उसकी सोच का मजाक उड़ाते थे और वह कहती थी कि रघुवीर, तेरी औकात नहीं है कि तू अपनी बेटी को पढ़ा सके। इसे घर के कामों में लगा करके जल्दी से इसका ब्याह कर दे, नहीं तो पछताएगा। लेकिन दोस्तों रघुवीर ने सबकी बातें अनसुनी कर दी और उसने दूसरे के घरों में दोस्तों बर्तन धोना शुरू कर दिया। खेतों में दोस्तों मजदूरी की और जो भी दोस्तों काम मिला उसे बिना हिचक अपनाया। और कभी कभी दोस्तों वह अपने दूसरे के खेतों में काम करके चावल और गेहूं को इकट्ठा करता ताकि दोस्तों सुनीता को स्कूल भेज सके। सुनीता का को भी दोस्तों एहसास था कि उसके पिता किसी कठिनाइयों से उसे पढ़ा रहे हैं और वह पढ़ाई के साथ साथ घर के दोस्तों कामों भी मदद करती। दोस्तों, स्कूल से लौटने के बाद वह अपने पिता रघुवीर के साथ खेतों में काम करती और दोस्तों घर के छोटे मोटे काम आखिरकार संभालती और फिर रात में दोस्तों लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। जब परीक्षा का दोस्तों समय आता तो सुनीता और भी दोस्तों मेहनत करने लगती और कई बार ऐसा हुआ कि उसके पास दोस्तों ना किताबें थी और ना ही कोई गाइड थी। वह अपने दोस्तों से किताबें उधार मांगती और रात भर पढ़ाती। और गांव के कुछ लोगों ने कई बार दोस्तों रघुवीर को धमकाया, अगर लड़की ज्यादा पढ़ गई तो हाथ से निकल जाएगी, इसे जल्दी ब्याह कर दे। लेकिन दोस्तों रघुवीर बिल्कुल अड़िग रहा। उसने अपनी बेटी को शिक्षा देने का बिल्कुल प्रण किया था। दोस्तों उसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार था। और दोस्तों एक बार सुनीता की फीस भरने के लिए रघुवीर के पास पैसे नहीं थे और उसने गांव के साहूकार से उधार मांगा। लेकिन दोस्तों उसने प्यास की बड़ी रकम मांगी और निराश होकर दोस्तों रघुवीर ने अपने एक मात्र भैंस दोस्तों बेच दी। और सुनीता को दोस्तों जब यह बात पता चली तो वह रो पड़ी। लेकिन दोस्तों उसके पिता ने उसे समझाया, बेटी भैंस फिर मिल सकती है, लेकिन यह मौका अगर निकल गया तो वापस बिल्कुल भी नहीं आएगा। दोस्तों सुनीता ने अपने पिता की मेहनत का बेकार नहीं जाने दिया और वह पढ़ाई में और मेहनत करने बिल्कुल लगी। जब उसने दोस्तों अपनी कक्षा में टॉप किया तब भी कुछ लोग दोस्तों ताने कसने लगे, अब आगे कैसे पढ़ाएगा ये, शहर भेजने के पैसे कहां से आएंगे इसके पास। लेकिन दोस्तों रघुवीर की हिम्मत नहीं टूटी। उसने दोस्तों अपने खेती गिरवी रख दिया और बेटी को शहर भेज दिया। हर दोस्तों सुनीता के लिए जीवन आसान नहीं था और उसे वहां पर दोस्तों माहौल समझने में समय लगना पड़ा। कॉलेजों में दोस्तों अमीर घराने के बच्चे पढ़ते थे जो दोस्तों महंगी किताबें, कोचिंग और सभी सुविधाओं के साथ दोस्तों बिल्कुल आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, सुनीता के पास ना तो अतिरिक्त पैसे थे और ना ही कोई दोस्तों सहारा था। उसने खुद में दोस्तों संघर्ष किया और सरकारी लाइब्रेरी में घंटों में दोस्तों बैठकर पढ़ाई की और छोटी मोटी ट्यूशन पढ़कर सुनीता ने अपनी जरूरतें पूरी की। और शहर की चकाचौंध में दोस्तों जहां हर किसी के पास बेहतर साधन थे और सुनीता को दोस्तों कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों कभी कभी पैसे न होने के कारण उसे एक ही समय का सुनीता को भोजन करना पड़ता था और वह पैदल चलकर के कॉलेज जाती ताकि दोस्तों बस का किराया बच सके।
कई रातों दोस्तों उसने खाली पेट की गुजारा की, लेकिन दोस्तों उसके हौसले कभी आखिरकार कमजोर नहीं पड़े। उनके दोस्तों संघर्ष का सबसे कठिन समय था तब आया जब उसके पिता बिल्कुल बीमार पड़ गए। उनकी दोस्तों तबीयत बिगड़ती गई, लेकिन दोस्तों पैसे की तंगी के कारण वह दोस्तों उनका अच्छा सा इलाज बिल्कुल करवा नहीं पा रही थी। दोस्तों पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों के बीच उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि सुनीता को कि उसका सपना कहीं खो न जाए। लेकिन दोस्तों तभी उसने खुद से वादा किया सुनीता ने कि वह चाहे जो भी हो जाए वह हार नहीं मानेगी। उसने दोस्तों अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज किया और रात में पढ़ाई करती और दिन में ट्यूशन पढ़ा करके आखिरकार घर चलाती। कई बार दोस्तों परीक्षा तैयारी के लिए उसके पास किताबें नहीं होती थी, लेकिन दोस्तों सुनीता वह बिल्कुल भी हार नहीं मानी और वह अपने दोस्तों से दोस्तों नोट्स मांगती और सरकारी पुस्तकालय में बैठती और रात भर पढ़ाई करती। दोस्तों सुनीता उसके संघर्ष के दिन दोस्तों लंबी परीक्षा की तरह बिल्कुल थे, लेकिन दोस्तों उसने हर परीक्षा में खुद को मजबूत बनाया रखा था। जब ग्रेजुएशन दोस्तों खत्म हुआ तो यूपीएससी की तैयारी का संघर्ष और भी दोस्तों कठिन हो गया और फिर परीक्षा दोस्तों देश की सबसे आखिरकार कठिन परीक्षाओं में से आईएएस दोस्तों एक थी, जिसके लिए महिला की दोस्तों कोचिंग और संसाधनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों सुनीता ने आत्मनिर्भर बनने की आखिरकार ठान ली और उसने सरकारी योजनाओं की दोस्तों मदद की, किताबें दोस्तों इकट्ठा की और इंटरनेट पर दोस्तों मुफ्त उपलब्ध संसाधनों से पढ़ाई की और लगातार दोस्तों मेहनत करती रही। उसकी दोस्तों रातें किताबों के साथ और दिन दोस्तों मेहनत में बोलते थे। कई दोस्तों बार ऐसा भी हुआ कि असफलता का हाथ लगी, लेकिन दोस्तों उसने अपने हार नहीं मानी और हर असफलता ने उसे और मजबूत बनाया। जब दोस्तों पहली बार वह प्री में दोस्तों असफल हुई तो कुछ लोगों ने दोस्तों कहा कि वह कभी इस परीक्षा को पास नहीं कर सकती है, यह मेरा वादा है। लेकिन दोस्तों उसने अपने आलोचकों को जवाब देने के बजाय अपनी दोस्तों मेहनत पर पढ़ा और अगली बार उसने दोस्तों प्रीलिम्स पास कर लिया। फिर दोस्तों मेंस भी निकल गया और सुनीता की दोस्तों आखिरकार मेहनत रंग लाने लगी। उसने दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। कई बार असफलता हाथ लगी, लेकिन उसने हाथ नहीं मानी और हर दोस्तों हारत में उसने मजबूत बनाया अपने आप को और उसने कठिन परिश्रम किया और रात भर दोस्तों जाग करके पढ़ाई की। आखिरकार दोस्तों वह दिन आ गया जब दोस्तों यूपीएससी का परिणाम आखिरकार घोषित हुआ। दोस्तों सुनीता का नाम सफल उम्मीदवारों में से एक था। उसने दोस्तों न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि दोस्तों अच्छे रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बनी। दोस्तों जब यह खबर गांव में पहुंची तो हर कोई दोस्तों बिल्कुल स्तब्ध रह गया। वही लोग दोस्तों जिन्होंने कभी उसके पिता का मजाक उड़ाया करते थे, हंसी उड़ाया करते थे, अब उसकी दोस्तों तारीफ कर रहे हैं। गांव में दोस्तों सम्मान समारोह में आयोजित हुआ और लोग दोस्तों रघुवीर को बधाई देने आए। जिन्होंने दोस्तों कभी उसे ताने मारा करते थे, वही दोस्तों अब गर्व से उसकी बेटी की उपलब्धियों की दोस्तों कहानी सुनाते थे। दोस्तों सुनीता ने नियुक्ति एक बड़े शहर में आखिरकार हुई, जहां दोस्तों उन्होंने प्रशासनिक सेवा में कदम रखा। उसने दोस्तों अपने पहले ही वर्ष में कई सामाजिक सुधार किए और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए सुनीता ने दोस्तों विशेष योजनाएं बनाई और महिलाओं के दोस्तों सशक्तिकरण पर आखिरकार उसने जोर दिया और गांव के दोस्तों विकास के लिए नई परियोजनाएं शुरू की। और एक दिन दोस्तों अपने गांव की लौटी तो उसके स्वागत में दोस्तों आखिरकार पूरा गांव उमड़ पड़ा। वही दोस्तों गांव का जहां कभी लड़कियों की दोस्तों शिक्षा का आखिरकार विरोध किया जाता था और अब दोस्तों सुनीता को प्रेरणा मान करके अपनी बेटियों को स्कूल भेजना आखिरकार उस गांव में शुरू हो गया। दोस्तों रघुवीर की आंखें में गर्व के आंसू बिल्कुल थे और सुनीता के लिए दोस्तों यह सबसे बड़ी आखिरकार उपलब्धि थी। दोस्तों सुनीता की सफलता ने आखिरकार पूरे गांव को प्रेरित किया। अब दोस्तों लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लिए आगे आने लगे और रघुवीर की आंखों में दोस्तों गर्व के और संतोष के आंसू थे। आज दोस्तों उनकी बेटी ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना आखिरकार जिंदगी में साकार किया जा सकता है। और संघर्ष की दोस्तों रघुवीर ने जलाई अब दोस्तों सफलता की रोशनी दोस्तों बनकर पूरे गांव में प्रकाशित कर रही थी सुनीता।
अब दोस्तों आज कहानी आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल